आप देख रहे हैं सैफ न्यूज मालेगांव। दोस्तों, आज बिहार के असेंबली इंतखाबात के नतायज पूरे मुल्क में चर्चा का बाइस रहे। सियासी गलियारियों में समेत आम आवाम में भी बिहार इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर चर्चा रही। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 6 नवंबर को पहले मरहले की बिहार में पोलिंग हुई थी, जिसमें 53% पोलिंग हुई थी। दूसरे मरहले में 11 नवंबर को पोलिंग हुई, जो 56% तक पहुंची। यानी बिहार का मजमूई रिजल्ट, मजमूई फीसद वोटिंग का 55% पोलिंग हुई। आज 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से ही नतायज जाहिर होना शुरू हुए। इब्तिदाई राउंड में तो तेजस्वी यादव आगे रहे, जिससे ये उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी को हार का सामना होगा। लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद से मुसलसल 10वें राउंड के बाद बीजेपी आगे आती गई और अब हतमी रिजल्ट आने में 1 या 2 सीट का डिफरेंस हो सकता है, मगर तमाम फैसले जाहिर हो चुके हैं। बिहार में 243 असेंबली सीटों के इलेक्शन हुए थे, जिनमें से बीजेपी ने 204 सीटों पर जबरदस्त फतेह हासिल की है। आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इतनी अक्सरियत में कोई अलायंस वहां पर चुन कर आया है। 204 सीटें बीजेपी ने हासिल की है, यानी बीजेपी को पूरे बिहार से 80% वोटें मिली हैं, जबकि 20% में दीगर हैं। जहां बीजेपी ने 204 सीट हासिल की है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव और कांग्रेस अलायंस को महज 33 सीट मिल सकी। यानी इन लोगों को बिहार में सिर्फ 15% वोट मिल सकी। यानी बीजेपी अलायंस को 204 सीट और कांग्रेस अलायंस को महज 33 सीट। अदर और दीगर सीटों में 6 सीटें आई है। 1 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी की एक आई है और दूसरी MIM की 5 सीट आई है। इस तरह 243 सीटें, 204 पर बीजेपी, 33 पर कांग्रेस, 5 पर MIM और 1 पर BSP। इस तरह 243 वोटों का सीटों का ये नतायज जाहिर हुए। बीजेपी को 80% वोट मिली, कांग्रेस अलायंस को 15% और दीगर MIM और दीगर को 5% वोट मिल सकी। आपको बता दें कि बीजेपी अलायंस में जो 204 सीटें मिली है, तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है। बीजेपी की सबसे ज्यादा 51 सीट है। फिर इसके बाद में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की 84 सीट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी को 20 सीट मिली है, जबकि हिंदुस्तानी आवाम हम नामी पार्टी को 5 सीट मिली है। RLM जो बीजेपी अलायंस की एक पार्टी थी छोटी मोटी, इसको भी 4 सीट मिली है। यानी 204 सीटों में से 51 बीजेपी को, जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश कुमार को 84 और लोक जनशक्ति पार्टी को 20 सीटें मिली हैं। जबकि कांग्रेस अलायंस में जो 33 टोटल सीट आई है, इन 33 सीटों में राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे यार माना जा रहा था कि ये मुतवक्के वजीर आला बनेंगे, मगर इनकी RJD पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को महज 25 सीटों पर फतेह हासिल हो सकी। जबकि कांग्रेस का बुरी तरह सफाया हुआ, कांग्रेस को महज 5 सीटों पर ही कामयाबी मिल सकी। 3 सीटों पर इनका अलायंस में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे लेफ्ट फ्रंट कहा जाता है, इसको 3 सीट मिली, कांग्रेस को 5 सीट और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी को 25 सीट। यानी बीजेपी 204 और कांग्रेस को 33। ये बहुत बड़ी अक्सरियत का फर्क है कि बीजेपी 80% सीटों पर काबिज रही और 20% वोटों पर ये बेशुमार पार्टियां सिमट कर रह गई हैं। आपको बता दें कि 243 सीटों में बीजेपी का जो अलायंस था, इन लोगों का जो पार्टी की सीटिंग हुई थी, तो बीजेपी ने 100 नशिस्तों पर, 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। बीजेपी के 100 उम्मीदवारों में से 51 उम्मीदवार चुनकर आए, जबकि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने 100 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 84 उम्मीदवार चुनकर आए। बाकी 43 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी, हम पार्टी और RLM पार्टी थी। इन 43 सीटों में से 33 सीटें इन लोगों ने जीती है। यानी 243 में से 204 सीटें बीजेपी ने 100 उम्मीदवार खड़े किए थे तो 51 सीट आई। नीतीश कुमार ने 100 उम्मीदवार खड़े किए थे तो 84 सीट आई। दीगर छोटी मोटी पार्टियों को 43 सीट का कोटा दिया गया था, तो इन लोगों ने 33 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। 204 सीटें, 80% पोलिंग। जबकि आपको बता दें कि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस अलायंस ने
जो सीटों का बंटवारा किया था तो उनमें राष्ट्रीय जनता दल ने 143 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, मगर तेजस्वी यादव की महज 25 सीट आई, यानी 143 उम्मीदवारों में से सिर्फ 25 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि कांग्रेस ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस के 60 उम्मीदवारों में से सिर्फ 5 कामयाब हुए, जबकि 55 को शिकस्तों का सामना करना पड़ा। दीगर अलायंस को इन लोगों ने 40 सीटें दी थी, लेकिन अदर अलायंस ने 40 सीटों पर उम्मीदवारी करते हुए महज 3 सीटों पर इन लोगों ने कामयाबी हासिल की। यानी तेजस्वी यादव 143 से 25 में, कांग्रेस 60 से 5 उम्मीदवार कामयाब हुए, दीगर अलायंस ने 40 में से महज 3 उम्मीदवार, इस तरह के अलायंस को महज 33 सीटें ही हासिल हो सकी है। आपको बता दें कि अब से पहले 5 साल कबल 2020 में जब बिहार का असेंबली इलेक्शन हुआ था तो बहुत टक्कर का मुकाबला था। बीजेपी अलायंस और नीतीश कुमार को 125 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी को 110 सीट मिली थी। यानी इस बार 204 और 33 का फर्क है। इससे पहले बीजेपी की 125 थी और कांग्रेस की 110 थी, यानी महज 15 सीटों का फर्क था। मगर अभी सीटों का जो तनासुब है ये नहायत कम हुआ है और बीजेपी की यहाँ पर मुकम्मल अक्सरियत हुई है। इससे पहले जो बीजेपी ने 125 सीट हासिल की थी तो इसमें बीजेपी को 74, नीतीश कुमार को 43 और दीगर पार्टियों को 8 सीट, इस तरीके से 125 सीट थी। और अब से पहले 2020 के इलेक्शन में कांग्रेस अलायंस को जो सीटें मिली थी, कामयाबी मिली थी, तो तेजस्वी यादव की पार्टी को 75 सीट, कांग्रेस को 19 सीट और लेफ्ट फ्रंट को 16 सीट, इस तरीके से 110 सीटों पर 5 साल पहले इन लोगों ने कामयाबी हासिल की थी। बीजेपी जो है इससे पहले 125 सीटों पर कामयाब हुई थी, तो अब इनका फीसद 204 हो गया है, यानी इन लोगों ने 80 सीट जायद हासिल की है पिछले 5 साल की बनिस्बत। और कांग्रेस अलायंस जो इससे पहले 110 सीटों पर था तो अब महज ये 87 सीटों का इन लोगों का नुकसान हुआ है कि इससे पहले 110 सीट पर ये लोग कामयाब हुए थे और अभी 77 सीट इन लोगों की कम हुई है। जहां बीजेपी ने अपनी 80 एमएलए बढ़ाए हैं, वहीं कांग्रेस अलायंस ने 77 एमएलए अपने खो दिए हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है जो बीजेपी रिजल्ट को मजीद मज़ाका खैज बनाता है कि इससे पहले आपको बता दें कि 110 और 125 महज बीजेपी 15 सीटों से आगे थी। इससे पहले नीतीश कुमार ने अलहदा इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन लड़ने के बाद इन्होंने बीजेपी से अलायंस किया था, जबकि इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, जिसका दोनों को फायदा हुआ। पिछले मर्तबा जो बीजेपी को सीट कम मिली थी वो नीतीश कुमार के टकराव की वजह से सीट कम हुई थी। इस बार नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर अलायंस बनाकर इलेक्शन लड़ा तो ये फीसद ज्यादा से ज्यादा हुआ। बिहार असेंबली इलेक्शन की कुछ खास झलकियां आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की जो हार हुई है उसकी हार की बहुत बड़ी वजह यह है कि लालू प्रसाद यादव के दौर में बिहार में जंगल राज चलता था, भ्रष्टाचार रहता था, बेरोजगारी थी, मार धाड़ का, डकैत का एक माहौल था कि बिहार से लोग डरने लगे थे और बिहार के अच्छे नौजवान बिहार छोड़कर दीगर रियासतों में रोजगार के लिए जाया करते थे। लालू प्रसाद यादव के वक्त का जंगल राज तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं से नड़ता रहा और तेजस्वी यादव की उम्र कम है और नीतीश कुमार की उम्र ज्यादा है, इसलिए तेजस्वी यादव को लोगों ने ना तजुर्बाकार समझकर भी ठुकरा दिया। वहीं लालू प्रसाद यादव के घराने में बेशुमार तनाजे रहे कि राबड़ी देवी अलग थी, लालू प्रसाद अलग या थे, तेजस्वी यादव की बहनें मुखालिफ थी, भाई लोगों में भी इत्तेफाक नहीं था, यानी पूरा खानदान अलग अलग सिमतों में बटा हुआ था। यादव खानदान का ये फैक्ट भी इलेक्शन में इनकी नाकामी का बाइस रहा। कांग्रेस हमेशा मुसलसल कमजोर हो रही है, इसलिए कांग्रेस का साथ भी इन लोगों को भारी पड़ रहा है। तेजस्वी यादव की जानिब से सोशल मीडिया पर बहुत शोबाजी की गई और मेहनत कम की गई ग्राउंड लेवल पर, जबकि बीजेपी में शोबाजी नहीं हुई और बूथ वाइज बीजेपी ने मेहनत की जो उसकी कामयाबी रही। यानी तेजस्वी यादव और कांग्रेस की जानिब से मेहनत भी कम हुई। तेजस्वी यादव ने बिरादरीवाद को मुद्दा बनाया था, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा मजहबी मुद्दा था, जिसे बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम के तौर पर लिया और बीजेपी तेजस्वी यादव ने यादव छोटी बड़ी जात और हिंदुओं में ही तफरके की बात की थी। यानी ये मुद्दा भी इन लोगों को काम नहीं आ सका। मुस्लिम यादव
एक अलायंस बना था कि बिहार के मुसलमान और यादव बिरादरी ये एक हो गई, तो इसे मुस्लिम यादव का नाम दिया गया था। मुसलमान लोग जब तेजस्वी यादव से अलायंस करने लगे तो इधर हिंदू मुत्तहिद हुए, और यही वजह थी कि मुस्लिम यादव ये फैक्ट तो रहा और इसका बीजेपी को बराह रास्त तो फायदा पहुंचा। तेजस्वी की जानिब से बेरोजगारी के मसले को खत्म करने की बात की गई, मगर नौजवानों ने इसका भी कोई असर नहीं लिया। वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया गया, इससे भी आवाम नाला थी, जबकि एनडीए अलायंस ने, बीजेपी ने तरक्कियात को मंसूबा बनाया था, जबकि यहाँ पर वोट चोरी, बेरोजगारी जैसे दावे और वादे किए गए, जिसे आवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। पूरे मुल्क में बिहार के नौजवान काम करते हैं, बिहार में रोजगार नहीं, मगर तेजस्वी यादव का ये रोजगार कार्ड भी फेल हो गया। अब इन लोगों की नाकामी की ये वजूहत जो हम लोगों को समझ में आई बता रहे हैं, और बीजेपी की जो कामयाबी की वजूहत है वो ये है कि महाराष्ट्र हुकूमत में जिस तरीके से लाडली बहनों को घरों घर पैसा देकर हुकूमत ने रिझाया है, इसी तरीके से बिहार में भी ख्वातीन के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए इलेक्शन से कुछ दिन कबल आए, और कई स्कीमें ख्वातीन के लिए निकाली गई, जिससे बड़ी तादाद में ख्वातीन ने नीतीश कुमार पर भरोसा करते हुए और ये स्कीम कायम रहे इस तरीके का, और आने वाले वक्तों में 2 लाख रुपए का कर्ज का भी ऐलान था, ये 2 लाख रुपया ख्वातीन को मिल सके, इसके लिए बड़ी तादाद में ख्वातीन ने बीजेपी और नीतीश कुमार को वोट दिया। दूसरी जानिब के नीतीश कुमार को संजीदा अफराद ने तजुर्बाकार माना, जबकि तेजस्वी यादव को कम उम्र समझ के रिजेक्ट कर दिया, मगर नीतीश कुमार को तजुर्बाकार माना गया। जबकि लालू प्रसाद यादव की फैमिली जंगल राज के लिए मशहूर है, मगर बिहार में नीतीश कुमार अमनो अमान के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए मशहूर है, इसलिए अमनो अमान को भी लोगों ने अजीज रखा। यही वजह रही कि बीजेपी अलायंस को ज्यादा तादाद में वोट मिली। दूसरा के रियासत में नीतीश कुमार की हुकूमत होने की वजह से रोके हुए काम दोबारा हो सके, इसके लिए हर स्टेट में आवाम रोलिंग पार्टी को ही वोट देती है, तो नीतीश कुमार को रोलिंग का होने का भी फायदा पहुंचा। और रियासती जो स्कीम थी, बिहार में जो रियासती हुकूमत ने जो स्कीमें कायम की थी, इसका भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। आवाम ये भी सोचती है कि मरकज में बीजेपी की हुकूमत हो तो रियासत में भी बीजेपी की हुकूमत हो। ये हर रियासत में सोचा जाता है कि यार रियासती अगर हम लोग बीजेपी के अलावा किसी पार्टी को चुन कर देंगे तो मरकज से हम लोगों को फंड नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे अफराद ये भी सोचते हैं कि मरकज में जो पार्टी है वो रियासत में भी रहे, और बीजेपी में ये जो डबल इंजन की एक मामला चला कि मोदी एक इंजन है और नीतीश कुमार इंजन है, तो ये डबल इंजन बिहार को तरक्की की तरफ ले जाएगा। ये फार्मूला भी यहाँ पर पास रहा। बीजेपी के पास मजहबी कार्ड भी है और पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम की एक वबा फैल रही है, तो बीजेपी को ये मजहबी कार्ड खेलने का भी बहुत बड़ा फायदा हुआ। दोस्तों, इस इलेक्शन में 243 सीटों का 10% हिस्सा, यानी अगर रियासत में अपोजिशन लीडर बनाना है तो जितनी सीटें हैं उसका कम से कम 10% हिस्सा सामने वाली पार्टी को मिलना चाहिए। अभी जो अपोजिशन पार्टियों में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीटें मिली है। अगर एक सीट मजीद इनकी कम हो जाती तो रियासत में इनका अपोजिशन लीडर भी नहीं हो सकता था। अभी भी 2-3 राउंड बाकी है और हेर फेर हो सकता है। अगर कांग्रेस 25 सीट से कम जाती है तो ये अपोजिशन लीडर का भी किरदार ये लोग अदा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इसके ऊपर भी सियासी लोगों की नजर बनी हुई है। रामविलास पासवान की पार्टी, जिसे माजी के इलेक्शन में महज 1 सीट मिली थी, मगर रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने 5 साल पर यहाँ पर मेहनत की और बीजेपी के साथ काम किया, जिसकी वजह से पासवान की पार्टी जो पिछले टाइम 1 एमएलए चुन कर आए थे, इस मर्तबा 21 एमएलए पासवान के यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी के चुन कर आए। यानी सबसे बड़ा फायदा यहाँ रामविलास पासवान की पार्टी को हुआ है और सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को हुआ है। एमआईएम ने इससे पहले बिहार में 20 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 5 उम्मीदवार चुनकर आए थे। इस मर्तबा एमआईएम ने हौसला दिखाते हुए 25 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से माजी की बिनिस्बत अभी भी 5 सीट एमआईएम की यहाँ पर आई है। यानी एमआईएम की मकबूलियत बिहार में कायम है। पहले भी 5 थी और अभी भी 5 है। ये तो खैर हुआ कि बहुत बड़ी तादाद से वोटों का ये बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ढेर फर्क है। अगर 10-15 सीटों का फर्क रहता तो एमआईएम पर इल्जाम लगाया जाता कि इनकी वजह से बीजेपी की हुकूमत बनी, मगर चूंकि आंकड़ा 150 से पार है, इसलिए अब एमआईएम पर इल्जाम नहीं लग सकता। एमआईएम की जो 5 सीट चुनकर आई है, इसमें मालेगांव के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का भी योगदान है कि वह वहां तस्वीर के लिए गए हुए थे। दोस्तों, इससे पहले एक हफ्ता कबल मीडिया ने एग्जिट पोल जो बताया था, तो मीडिया ने 150 सीट बीजेपी को बताई थी।
जिसको लेकर राहुल गांधी ने तंज किया था कि मीडिया बिकाऊ है और ये बीजेपी की सीट बता रहा है, जबकि बीजेपी मीडिया ने 150 सीट बीजेपी की बताई थी, मगर मीडिया का भी गुमान यहाँ फेल हो गया कि 150 से ये सीट 204 पर पहुंच गई है, यानी मीडिया के अनुमान से बाहर ये काम हुआ है। तो एक फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव जो छपरा सीट से उम्मीदवारी कर रहे थे, बिहार के फिल्म स्टार माने जाते हैं, इनको भी शिकस्तों का सामना हुआ। तेजस्वी यादव भी हारते हारते जीते हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव को राधेपुर से 13,000 वोटों से फतेह हासिल हुई है, वरना तेजस्वी यादव भी हारने के करीब थे। मोकामा गांव के अंदर एक कांग्रेसी लीडर दुलार चंद का कत्ल हो गया था। दुलार चंद कत्ल के मामले में वहां के रुकन असेंबली और वहां के असेंबली के उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अनंत सिंह जो नीतीश कुमार की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़ा और मोकामा से 30,000 से ज्यादा वोटों से इन्होंने फतेह हासिल की और 5वीं मर्तबा चुन कर आए। अनंत सिंह बाहुबली माने जाते हैं, यानी इनका दबदबा अभी यहाँ पर बाकी है। अहम उम्मीदवारों में शहाब अंसारी के बेटे ओसामा शहाब ने भी कामयाबी हासिल की है इस सीट के लिए। यहाँ पर जब तेजस्वी यादव तकरीर के लिए गए थे तो इन्होंने कहा था कि शहाबुद्दीन अमर रहेंगे। बीजेपी ने इसका भी फायदा उठाया कि एक क्रिमिनल को अमर रहने की दुआ देने वाले बिहार में कहीं ना कहीं से गुंडा राज लाने के दर पे है। शहाब के बेटे ओसामा चुनकर आ गए, जिसको लेकर वहां के अकलियती तबके में खुशी का माहौल है। सीमांचल, बिहार में सीमांचल का जो इलाका ये मुस्लिम अक्सरियती इलाका माना जाता है। हैरत की बात है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके से नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा मिली है। यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार नहीं देते हुए नीतीश कुमार ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था और इन पूरे मुस्लिम इलाकों से नीतीश कुमार को अक्सरियत मिली है, यानी वहां के मुसलमानों ने भी नीतीश कुमार पर भरोसा किया है। इतनी बड़ी हार के बाद आज अपोजिशन की जानिब से, तेजस्वी यादव की जानिब से, उनके लीडरान और कांग्रेस लीडरान की जानिब से अब से पहले ये इल्जाम लगाया जाता था कि ईवीएम मशीन ये हैक कर ली गई है और इसमें गड़बड़ी करके मशीन की गड़बड़ी से ये लोग जीते हैं। लेकिन इनका ये बहाना बहुत पुराना हो गया है। अब ये लोग कह रहे हैं कि रियासती हुकूमतें लोगों को फंड देकर आवाम को रिश्वत दे रही है और रिश्वत देकर जीत रही है। वहीं बेशुमार अपोजिशन लीडरान SIR को भी मुद्दा बना रहे हैं कि SIR की वजह से बीजेपी की जीत हुई है। बहरहाल ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि रियासती हुकूमतें महाराष्ट्र के तर्ज पर लोगों को स्कीम के नाम पर रिश्वत देकर सीट आगे ले रही है। कांग्रेस मुसलसल खत्म हो रही है, इसके पास नए नए बहाने रहते हैं। काश बीजेपी के तर्ज पर वो हुकूमत करे। बीजेपी ने इस इलेक्शन में ये कमाल बताया कि बूथ टू बूथ इन्होंने तैयारी की थी और ग्राउंड लेवल पर रहते हुए इन्होंने काम किया था, जबकि कांग्रेस अलायंस वार्ड वाइज काम कर रही थी कि इस वार्ड में कैसा काम करना है, किसको जिम्मेदारी दी जाए, जबकि बीजेपी हर बूथ पर तवज्जो दे रही थी। राहुल गांधी 2-4 जलसों और रैलियों के बाद बैरून ममालिक घूम रहे थे, मगर अमित शाह मुसलसल 15 दिन तक बिहार में रहे और रूठे लोगों को मनाया गया। कांग्रेस में बेशुमार लोगों ने बगावत की, मगर उनको मनाया नहीं जा सका। अगर बीजेपी और नीतीश से कोई बगावत करता था तो अमित शाह बराह रास्त तो उनके पास पहुंचकर मुफाहमत करवा लिया करते थे। बेशुमार बातों को ले देकर यह माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी हुकूमत महाराष्ट्र की तमाम रियासतों में तकरीबन बीजेपी की हुकूमत है और आने वाले वक्तों में यह भी हो सकता है कि बीजेपी तमाम मुल्कों की रियासती हुकूमतों पर काबिज हो जाए। आने वाले दिनों में यूपी का इलेक्शन है, यूपी का इलेक्शन में भी बीजेपी बड़ी पुरुम्मीद है कि योगी का फायदा होगा और अमित शाह मेहनत करेंगे तो यूपी में भी आने वाले दिन में अखिलेश का सफाया हो सकता है। बीजेपी के लिए अब एक ही चैलेंज बचा है मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी। ममता को खत्म करने के लिए बीजेपी अभी से तैयारी कर रही है और आज ही बेशुमार बीजेपी के लीडरान ने कहा है कि आने वाले वक्त में आने वाला मिशन आज से ही हम लोग यूपी और मगरबी बंगाल की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इन दो रियासतों में इलेक्शन होगा तो देखते हैं कि किसकी जीत होती है। बहरहाल बिहार में बीजेपी ने 204 सीटें हासिल करके वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है और कांग्रेस अलायंस महज 33 सीट पर, यानी बहुत ढेर फर्क से इन लोगों को हार का सामना हुआ है। आने वाले वक्तों में कुछ लोग ये भी कयास कर रहे हैं कि बीजेपी चूंकि 91 सीट रखती है, अगर वो लोक जनशक्ति पार्टी की 20 सीट और दीगर सीटें ले लेवे तो 243 सीटों में से हुकूमत बनाने के लिए 122 सीट चाहिए। तो 122 सीट बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़कर भी हुकूमत बना सकती है, मगर ऐसा गुमान नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर नीतीश कुमार के साथ इन लोगों ने इस तरीके का गेम किया तो नीतीश कुमार अगर मरकज दिल्ली हुकूमत से अपनी हिमायत हटा ले तो मोदी हुकूमत गिर सकती है। इसलिए मुमकिन है कि आने वाले वक्त में नीतीश ही वजीर आला होंगे।